आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर है, डिफरेंट है, अलग सी है। आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ 5 सवाल और इन 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं। कोई क्विज़ कंपटीशन नहीं है, आपकी लाइफ का क्विज़ कंपटीशन हो सकता है। तो कैसे सवालों के जवाब देने हैं? वेल, तरीके बहुत से हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप वो सवालों के जवाब कमेंट्स में भी दे सकते हैं। और एक अच्छा तरीका बता देती हूँ, वो जो डायरी है ना जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ, उस डायरी को अपने पास रख लीजिए, सवाल लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर गौर किया जाए, थोड़ी देर सोचा जाए और उसके बाद उनके जवाब जब आप अपनी डायरी में लिखेंगे, आपको अपनी लाइफ में अगला चैप्टर लिखने के लिए, बेटर चैप्टर लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन सवालों के जवाब बहुत काम आएंगे। इसलिए क्योंकि ये आपको आईना दिखाएंगे आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। और अगर इतना ही आलस है कि नहीं कौन डायरी उठाए, कौन लिखे, तो चलिए कोई बात नहीं, आप पेन तो उठा लीजिए, कम से कम पॉइंटर्स में जवाब तो लिख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में स्क्रॉल करते हुए लिख लीजिएगा। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आप सबका तहे दिल से आभार और शुक्रिया इस चैनल को प्यार कर देने के लिए, बहुत सारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। एंड स्पेशली उन सब के लिए, वो लेडीज़, वो मदर्स, वो ग्रैंड मदर्स जो अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मेरी वीडियोस शेयर करती हैं और उसके बाद जब वो पलट कर बच्चे ये कहते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, तो मुझे दिल से सुकून मिलता है। थैंक यू बहुत सारा। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं, मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाने की मेरी चेष्टा रहती है हमेशा। बहुत सारी रेगुलर वीडियोस आते हैं, 1000 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। हर किसी एरिया ऑफ योर लाइफ कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट ज़रूर करेंगी कोई ना कोई वीडियो। इसके अलावा मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, कोर्सेज़ लेती हूँ। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे सभी वो कोर्सेज़ जो रिकॉर्डेड हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज़ डले हुए हैं। मैं लाइव कोर्सेज़ भी लेती हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वेबसाइट पे डालती रहती हूँ। इसके अलावा एक स्टोर भी है और आप वहाँ जाकर क्रिस्टल्स को परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेरा जो छोटा सा प्यारा सा बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। चलिए जी, सवालों की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहला सवाल क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत डरते थे? मतलब बहुत सालों तक आपको डर लगता था, लेकिन अब वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं डराती और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी कोई चीज़ है? सोचिए। अगर आपके दिमाग में कोई है तो उसे लिखिएगा। और हाँ, यहाँ प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को उसका आंसर मिलेंगे। जैसे मुझसे पूछो तो सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता था इसका। किसका? कैमरे के सामने इस तरह से बोलना। बहुत स्कैर्ड थी मैं, मतलब नहीं सोच सकती थी कभी भी। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है मैम? हमेशा स्टेज परफॉर्मर रही हूँ। जैसे कहते ना, स्टेज पर जाती थी तो एकदम अलग हो जाती थी, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर आना, प्लेटफॉर्म पर आना और वीडियोस बनाना और इस तरह से शेयर करना, जिस इंसान को ABCD भी ना पता हो और वो ये चीज़ स्टार्ट करे और वो भी बहुत डरते डरते, और उसके बाद उसको इतना मज़ा आने लगे कि ये सोचे ये तो शायद एक पैशन था जिसको मैंने पता नहीं कितने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। हाँ, बचपन में बहुत से स्टेज परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन आप बताइएगा आपको किस चीज़ से डर लगता था और आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। कहा जाता है हम गलतियों से सीखते हैं, और ये सच भी है ना? अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो हम गलतियां करने से डरते क्यों हैं? क्यों डरते हो गलतियां करने से? क्या होगा? क्या ही तो हो जाएगा। जानते हैं, जब कंप्यूटर चलाना सीखा, जब चैनल खोला और फर्स्ट टाइम तो फ्रेंड ने हेल्प करी इन सब के लिए कि अच्छा गूगल पे अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद एक यूट्यूब का अकाउंट होना चाहिए और ऐसे आप चैनल स्टार्ट करेंगे। और हर छोटी छोटी चीज़, मतलब मुझे एक प्रेस बटन कोई भी करने में भी इतनी घबराहट होती थी। लेकिन कहते हैं ना, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो क्या आप लिस्ट डाउन करेंगे वो गलतियाँ जो आप करने से डरते हैं और ऐसे लगता है अगर ये गलती करी तो पता ही नहीं जाने क्या हो जाएगा? तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लिखिए कौन सी है वो गलती जिससे आप डरते हैं।
और उसके बाद आप कैसे अपने आप को और बेटर कर पाएंगे। सवाल नंबर 3, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप अटकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है? कुछ तो होगा जो आप सीखना चाहते हैं, कोई ना कोई तो मजबूरी होगी जो आपको सीखने से रोक रही है। क्या है जो सीखना चाहते हैं वो लिखिए, और कौन सी आपकी मजबूरी है जो आपको रोक रही है। इसके बाद हम इसके आंसर और सॉल्यूशन पे आएंगे कि क्या टेक्निक्स अपना सकता हूँ या सकती हूँ जिसकी बदौलत जो मैं सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो कर पाऊँ। सवाल नंबर 4, और ये सवाल का जो जवाब है ना, मैं ये चाहती हूँ इस सवाल का जवाब आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एडवाइस किसी ने अगर दी हो तो वो क्या थी, और उस एडवाइस ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया। मैं चाहती हूँ आप इस सवाल को ज़रूर लिखें और इसका जवाब ज़रूर लिखें। पता नहीं कितने सारे लोगों को कितनी सारी एडवाइसेस मिल जाएंगी, और शायद जहाँ वो रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए उनको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं अब आपको बताती हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल एडवाइस क्या थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल एडवाइस मेरे फादर ने दी थी, और उन्होंने कहा था तुम किसी की मदर कहलाओगी, किसी की बेटी कहलाओगी, किसी की बुआ कहलाओगी, मासी कहलाओगी, माँ कहलाओगी, दादी कहलाओगी, नानी कहलाओगी, कितने सारे रिश्तों में तुम बंधी होगी, लेकिन तुम खुद से क्या कहलाओगी वो तुम्हारी पहचान होगी, वो नीति कौशिक की पहचान होगी। और ये बात, ये एडवाइस मैं कभी भी नहीं भूल सकती। नंबर 2 एडवाइस उन्होंने कहा था, शायद मैंने कुछ मांगा था तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ऐसे करना, लेकिन जब आप भगवान से ये बोलो कि आप कोई काबिल भगवान ऐसे करे, इस तरह से आप किसी को कुछ दे सकें, आप किसी के लिए कुछ कर सकें, तो उस टाइम अपने आप का भाग्य अहोभाग्य समझेगा। और इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी ये थी कि एक बार 2 भाई, बहुत प्यार था दोनों भाइयों में, और उनमें से एक ब्रदर आता है और छोटे भाई का बर्थडे था। छोटे भाई के बर्थडे पे बड़े भाई ने उसको एक गाड़ी गिफ्ट में दी, और छोटे भाई ने कहा अपने फ्रेंड्स को ले जाकर दिखाई गाड़ी, और बोला देखो ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट में मिली है। सब ने बड़े खुश हो गए। फ्रेंड्स ने कहा क्या बात है, क्या बात है, किसने दी तुम्हें ये गाड़ी? उसने कहा मेरे बड़े भाई ने दी। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा काश मेरा भी बड़ा भाई ऐसा होता। और जो दूसरा दोस्त है, जानते उसने क्या कहा? काश मैं एक बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई के लिए ऐसा कुछ कर पाता। सोच का फ़र्क है, एडवाइस का फ़र्क है, और दोनों की दोनों बातें आज तक मैं अपने दिल में यहाँ तक रखती हूँ। आपके लिए क्या सी एडवाइस ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अब मैं आ जाती हूँ 5वें सवाल पे, और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है वो 5वां सवाल जो आपसे मैं पूछूंगी और आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मस्ट है गिव अप करनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? क्या चीज़ आपको अटके हुए है, रोके हुए है आपकी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए? चाहे वो मेंटल प्रोग्रेस हो, चाहे इमोशनल हेल्थ की बात हो, फिज़िकल हेल्थ की बात हो, फिनेंशियल हेल्थ की बात हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको अभी भी रोक रखा है, और ऐसे रोक रखा है कि आप आगे जा ही नहीं पा रहे हो? मतलब उसको छोड़ना है, लेट गो करना है। ज़रूर लिखिएगा, आपको बहुत सी एडवाइसेस मिलेंगी। और अगर मुझसे एडवाइस लेनी है तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। मेरा एक कोर्स है फुल मून का। उस फुल मून में मैंने सिखाया है लेटिंग गो कैसे की जाती है, और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं उस लेटिंग गो रिचुअल को करते हुए। फुल मून के अंदर क्या रिचुअल्स करने हैं, किस तरह से हम लेटिंग गो कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को और सुपर डुपर हैप्पी बना सकते हैं उन सब अनवांटेड चीज़ों को लेट गो करते हुए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपकी हेल्प कर पाएगा कोर्स, तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड। आप सबके आंसर्स पढ़ूँगी, और साथ साथ में मेरे अलावा बहुत से लोग होंगे जो आपके आंसर्स को पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दिल से, तहे दिल से।